एक बड़ी मजेदार अभी चली है खबर, वो मैंने पढ़ ली है। 20 साल दी है गारंटी। 20 साल की गारंटी है कुर्सियों की। हाँ, चाइना से मंगवाई गई। आपके लिए है। मैं वही पढ़ के हंस रहा था कि 20 साल की गारंटी है। आपके लिए लाइटों का पैगाम भी आ जाएगा। मतलब गारंटी इसलिए है कि टूट गई तो नहीं लगेगी। इमरान साहब एक मौका सवाल हुआ पता आपको, मुझे लगता है वहाँ सवाल हुआ या फिर मुके दसो केड़ी चीज अपनी जगह पे मौजूद है। ये तो वक्त बताएगा कि आप अपनी जगह पे मौजूद है। कादिर साहब बैठ कर आए हैं कुर्सियों पे, अगर वो वहाँ पे हिली नहीं है, वो यहीं पे रही है, तो मींस के कुर्सियां वाकई 20 साल की गारंटी के साथ है। नहीं, कादिर साहब ने अपना वेट कम किया है, वो इसलिए उसके बावजूद उनकी एक फुटेज है, इनको अपना बहुत वजन है, मतलब शख्सियत का बहुत वजन है। ये इतना भार है कि वो जो है ना वो कुर्सियों ने बर्दाश्त कर लिया, तो इसका मतलब है कुर्सियां वाकई पायदार है। राना साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मेरे मुख्तलिफ इंक्लोजर्स में गए हैं, हर जगह पर बैठ के उन्होंने बताया है कि ये कायम दायम है। हालांकि वो खड़े होकर भी वो रिपोर्ट कर सकते थे, लेकिन वो बैठे हैं। शुक्र है कुर्सी पे खड़े नहीं हुए, वरना ये 20 साल की गारंटी 20 मिनट में खत्म हो जानी थी। 20 सेकंड्स में खत्म हो जानी। एक तो उनको बड़ी मुश्किल से हमने रोका है, वो पोल पे जा रहे थे, कहते जी मैं तो लाइट ला के लानी है, तो इमरान साहब की कहानी आ गई। देखिए ये लाइटें, ये चीजें, ये सब वक्त के साथ सब सामने आ जाएगा। देखिए हम किसी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात नहीं करते। देखिए मैंने जो बात की थी, अल्लाह करे, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे मोहसिन नकवी साहब की नीयत पे शक नहीं है, मुझे किसी की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन जिसने बनाई है क्या उसने उसी स्टैंडर्ड से जो सैंपल पास हुआ था उसी से जो आपको लगा था उसका जवाब आ गया कि 20 साल की गारंटी। ये सवाल हुआ होगा, पक्की बात है, ये सवाल हुआ होगा और ये मेरी वजह से ये मुझे लगता है डाली गई कि मैंने वो बात कर दी। वो पॉइंट आउट हो गया ना। राना साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अपने I was just saying कि I wish if I would be there since I wasn't feeling well, तो मैं आप लोगों को like किया है, otherwise पैनल बड़ा मजे का है ना। बिल्कुल। Unfortunately, I heard that you are not feeling well, so that's why you have joined us on call, right? ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक और सवाल था, वो भी किसी ने पूछा था, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उनका पूछना ये था कि रिजवान किसी और की कैप्टेंसी में रेकलेसली क्यों खेलते हैं? मतलब अपनी कैप्टेंसी में तो वो बहुत सीधा सीधा खेलते हैं, लेकिन किसी और की कैप्टेंसी में वो थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। मेरे वो रेकलेस नहीं खेलता, वो इंटरेस्ट नहीं लेता उस मैच में। मैं आपको इसके लिए ना लेके जाऊंगा सेकंड टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इन मुल्तान, जहां पर आई थिंक सलमान ने अपील की थी और ही बीइंग अ कीपर ही वाज जस्ट नॉट अपीलिंग, बिकॉज वो टाइट टर्न करने वाला मैच था। रिजवान की क्रिकेटिंग प्रोग्रेस पे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि वो उसकी बैटिंग अच्छी होगी, एक खास शॉट वो मारता है, लेकिन रिजवान ऑफ द लास्ट 2 इयर्स यू नो बहुत डिफरेंट है ऑफ द प्रीवियस इयर्स। हर प्लेयर सेल्फिश होता है, सेल्फिश प्लेयर होता है, उसको टीम के लिए भी खेलता है, लेकिन रिजवान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा, उसको अपने 7वीं ऑफ स्टंप पे खेलने का शौक है, फिर 6ठी लेग स्टंप पे खेलने का शौक है। तो जब खुद कप्तान बनता है मुल्तान सुल्तान्स को या पाकिस्तान टीम को, देन ही डजंट डू इट। तो जो लोग बैठे हुए हैं आसपास, या तो वो देखना नहीं चाहते, उनको नजर नहीं आता। ऐसा बंदा जो कि अंडर एनीवन एल्सेस लीडरशिप नहीं खेल सकता, वो खुद से लीडरशिप कैसे एग्जिबिट करेगा? लेकिन चलो टूर्नामेंट आ रहा है, जस्ट नॉट इवन डाउट हिज इंटेंट, लेकिन ये जिसने भी क्वेश्चन की, बड़ा अच्छा बड़ी बारीक भी वाला क्वेश्चन है, जो कि आम फैमिली लोगों को पता है इस बात के बारे में। बिल्कुल सही बात। अभी भी खबर आई है मेरे पास कि मोहसिन नकवी साहब ने चेयर्स के हवाले से नोटिस ले लिया है, तो उन्होंने कहा कि उसकी बाकायदा टेस्टिंग करवाई जाएगी। अगर ऐसा है तो उन्होंने ये भी बोला है कि हम बहुत सारी चीज़ें सहाफ़ियों की वजह से ठीक कर पाएँ, क्योंकि उनका जो हम जो फीडबैक देते हैं, ओब्वियसली वो हर जगह पे खुद तो खड़े हमारे शो का नाम नहीं ले लिया कि हम बहुत सारी चीजें जोर का जोड़ की वजह से ठीक कर। देखिए हम यहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे, कल आप सब बैठे थे, कॉलर ने ये पॉइंट उठाया था कि जी आपने ये बात की, तो मैंने उसको क्लियर किया था। देखिए कुछ भी हो, मोहसिन नकवी साहब अगर इन चीज़ों का नोटिस ले रहे हैं और देखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है। वो जर्नलिस्ट को सुनते हैं और वो उस पर अमल करते हैं। शुक्र है कोई और नहीं था, नहीं तो सानू कितने और ही जाके सुनाना पैना सी। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये स्क्रीन पर नंबर, जैसे अभी भी उन्होंने बताया कि कल भी एक कॉलर आए और उन्होंने सवाल किया, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप उसको डायल करके हमारे शो का लाइव कॉल्स के ज़रिए हिस्सा बन सकते हैं। तो काइंडली कॉल कीजिए और हमारे शो का हिस्सा बनिए। हाफिज साहब हैं, इमरान साहब हैं, मैं हूँ, मेरे से भी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सो प्लीज़ कीप कॉलिंग एंड बी द पार्ट ऑफ द शो। आज का उन्होंने कहा कि टीम का ऐलान हो जाएगा, चेयरमैन साहब ने कि आज जो ऐलान हो जाएगा। अब फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या प्रेस रिलीज आएगी? देखिए अब चूंकि बड़ा इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसूली तौर पर तो ये चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें सिलेक्शन कमेटी
आकिब जावेद, अजहर महमूद, अलीम डार, असद शफीकी हैं, ये बैठे हों। कप्तान का होना उतना कप्तान की अगले दिन भी हो सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और होता भी आया ऐसे। कप्तान का होना उतना ज़्यादा अहम नहीं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ चूँकि आकिब जावेद दोनों जगह पर हैं, उनका होना ज़रूरी है कि आप लोगों के सवालात होंगे और उसके जवाब उनको देना होंगे कि किस खिलाड़ी को क्यों लिया है, किस खिलाड़ी को क्यों शामिल नहीं किया। तो वो ज़रूरी है कि वैसे तो वो प्रेस रिलीज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं, इसमें उनके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन बेहतर यही होता है कि इस किस्म के जब आप किसी भी ICC के इवेंट के लिए जा रहे हैं और अगर आप अपनी टीम का ऐलान करते हैं मीडिया के सामने, तो जो लाखों करोड़ों लोग हैं शायकीन क्रिकेट, उनके जहनों में अगर कोई चीज़ है किसी भी खिलाड़ी की सिलेक्शन के हवाले से कि किसको क्यों रखा गया और किसको क्यों नहीं रखा गया, तो उसका जवाब आ जाता है। और फिर यहीं से फिर कंटेंट भी उसके बाद है ना, कि अगर आपने किसी खिलाड़ी को रखा है ख़ास मकसद के लिए और फिर वो उस टीम में नहीं आता प्लेइंग 11 में, या उस किरदार पर पूरा नहीं उतरता जिस किरदार के लिए आपने उसको शामिल किया टीम में, और उससे बेहतर या कोई उसका दूसरा ऑप्शन था उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया, तो वो बाहर बैठे लोगों के लिए एक दलील तो ये ज़रूर होगी ना कि फिर आपने उसको क्यों किसी को ड्रॉप क्यों कर दिया और किसी को शामिल क्यों कर दिया। तो बेहतर तो यही है कि सिलेक्शन कमेटी इस मौका पर ख़ुद ऐलान करे और सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात दे, लेकिन अगर वो नहीं भी करेंगे तो टीम का तो ऐलान हो ही जाएगा। टीम तो प्रेस रिलीज के तहत भी आ सकती है। हो सकता है अगर मीडिया के प्रेशर, दबाव और सवालात से बचने के लिए आप डायरेक्ट प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते हैं। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो जिन लोगों ने टीम अनाउंस करनी है, जिन्होंने फाइनल की है, क्या वो मीडिया पे आकर बैठ के सवालों के जवाब देना चाहेंगे। देखिए ये उनकी बिलिंग पे, अगर वो कहें नहीं हमने मीडिया पे आके नहीं सवालों के जवाब देने, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं है। तो फिर तो जब कप्तान सामने आएगा या चेयरमैन साहब जब सामने आएंगे, उससे पहले ओबियसली उन्होंने आना है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और मुझे लगता है ट्राई नेशन सीरीज से भी पहले सामने आएंगे, तो वहाँ पर उनसे सवाल होंगे। अगर मीडिया डिपार्टमेंट ने ये कहा कि आप इस हवाले से सवाल ना करें, लेकिन सामने तो आपको करना पड़ेगा। जब एक अगर आज आप सिलेक्शन कमेटी नहीं आती है, फ़र्ज़ कर लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करती टीम का ऐलान, तो ये जो की सीरीज़ के मैचेस हैं इसकी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी है ना, किसी एक में तो हेड कोच आएंगे ना, बिल्कुल, किसी एक में तो चीफ सिलेक्टर जो कि ऐलानिया नहीं है लेकिन हैं तो सही ना, वो आएंगे ना, तो उसमें तो लोग लाजिम नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें सवालात फिर भी हो जाते हैं। अगर मना भी कर दे PCB का मीडिया डिपार्टमेंट, तो फिर भी चूंकि खालिस्तान अगर जो टीम अफ्रीकी सीरीज़ खेल रही है उसी टीम ने आगे आपकी चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है, तो वो ये मुश्किल हो जाएगा उनको मैनेज करना भी कि वो उनको कह दें कि आप ना सवाल करें, खामोश करवाना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी आप देखेंगे हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा तो नहीं बने, हम तो मतलब यहीं इसी शो पे बात करते रहे हैं, लेकिन आपने उस शो का रिस्पॉन्स मोहसिन नकवी साहब के अल्फाज में देखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही एक जरिया है कि आप सवालात कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम में बैठकर भी बात कर सकते हैं, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी होती नहीं है।